जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार। हाथ खड़ करके ताली। महादेव नमन चरणों, थोड़ा सुन लो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। अब सारे बोलो, हम मीठा मीठा बोलेंगे। महादेव नमन चरणों, गूंगा बोल पड़ा करो। महादेव नमन चरणों में, स्वर मिला के महादेव नमन चरणों में, बारंबार कीजिए सबका किया उद्धार, मेरा उद्धार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। अच्छा अब तुम बताओ कथा कहाँ चल रही है जी? गुरु जी चलनी कहाँ थी? मंदिर में चल रही, पानीपत में, कुलदीप नगर में चल रही। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा बताओ क्या सुना रहे हैं आपको? अंजनी मैया की कथा सुना रहे हैं ना? और किसके अंश हैं हनुमान जी? भोलेनाथ के अंश, भोलेनाथ के अंश हनुमान जी। अरे ये प्रणाम किया क्योंकि शिव भगत में ही राम जी कह रहे हैं किसका दर्शन होता है? शिव का दर्शन होता है। और अंजनी मैया हनुमान जी से कहने लगी सुनो हनुमान, आज हमारे घर में मेहमान आए। कौन आए जी? अच्छा तुम बाप, घर में कोई मेहमान आवे, सुनो ध्यान से शिव कथा क्या कह रही है। कोई बात नहीं, घर में कोई मेहमान आवे तब वह मेहमान भी शिव का ही रूप है। किसका रूप है जी? बोलो हर हर। मेहमान भी शिव का रूप है, ये शिव पुराण कहती है। अरे मेहमान को क्या खिलाना चाहिए जी? मेहमान आवे तो जितना तुम आदर मान कर सकते हो उतना मेहमान का क्या करना चाहिए जी? अरे गूंगा बोल पड़ा करो, क्या करना चाहिए जी? हम तो राम राम से कथा बोल रहे हैं, जल्दी तो नहीं, आदर करना चाहिए ना। अच्छा सारी भोली बोलेंगे मेहमान किसका रूप है जी? शिव का रूप। भोलेनाथ कहते हैं मेहमान मेरा ही रूप है। और मेहमान का जितना आदर मान कर सको, अंजनी मैया कह रही हनुमान जी से जाओ बेटा, हनुमान जाओ और राम जी के लिए कुछ खाने की भोजन की व्यवस्था करो। क्या करो जी? कितनी सुंदर कथा है। कुछ व्यवस्था करो, कुछ कंद मूल, कुछ ऐसी चीज जो मेरे राम को प्रिय हो। और ऐसी चीज बेर प्रिय है ना राम जी को, राम जी के लिए बेर लेकर के आओ, कंदमूल लेकर के आओ। और हनुमान जी तो ऐसे ही मैया ने आज्ञा दी, बेटा भी वही है जो मैया की आज्ञा का तुरंत पालन करे। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं अंजनी मैया का जो दूध है ना, माँ के दूध में बड़ी ताकत होती है। होती कि नहीं होती जी? और माँ के देखिए शिव पुराण कथा से समझेंगे कि माँ के दूध की ताकत कितनी है। ये शिव पुराण कथा बतला रही है कि कितनी ताकत है माँ के दूध के। भाव सुनो। और वहां पर लखन भी है। कौन है जी? लखन। और बड़ा सुंदर माँ के दूध की ताकत। लखन भी है उसी जगह पर। और जिस समय हनुमान जी भोजन की व्यवस्था करने के लिए गए, कंदमूल लेने के लिए गए राम जी के लिए, और वहीं पर अंजनी मैया में और राम जी में चर्चा हो रही है। क्या हो रही है जी? अंजनी मैया ने पूछ लिया राम जी ने सब वर्णन बताया भी ऐसे ऐसे सीता को लेकर के आए हैं। किसको लेकर के आए जी? और अंजनी मैया फूट फूट करके रोने लगी। और क्या कह रही है? कहने लगी सुनो राम जी, अरे हनुमान के होते हुए आपको रावण से युद्ध करना पड़ा। हनुमान के होते हुए आपको रावण के भाई मेघनाथ कुंभकर्ण से युद्ध करना पड़ा। अरे ये तो मेरे दूध को लांछन है। और मैंने मां के दूध में इतनी ताकत होती है और आज हनुमान ने मेरे दूध का कर्ज अदा
नहीं किया। सुनो कथा ध्यान से। आज मेरे दूध का कर्ज अधूरा है। इस बच्चे को गोद में बिठा लो जी, मैंने बहुत बार बोल दिया, गोद में बिठा लो। क्या अधूरा है जी? बाल काट लूंगा और कान भी काट लूंगा। क्या अधूरा है जी? हम आपको कितना सुंदर भाव सुना रहे हैं। और अंजनी मैया के आंखों में अश्रु आए। मेरे दूध का कर्ज अधूरा। आप भी सीधा देखो माँ जी, पिछले जो साइड देख रहे। और राम जी कहने लगे सुनो अंजनी मैया, अरे मैंने ही तो, हमने ही भेजा था हनुमान को, हमने ही भेजा था हनुमान जी को सीता मैया को लाने के लिए, हमने ही भेजा, हमने आज्ञा दी। और देखिए जब अंजनी मैया इस प्रकार कहने लगी तभी लखन भी खड़े थे। कौन खड़े थे जी? भाव सुनो, नहीं तो कथा हमारी अधूरी रह जाएगी। लखन खड़े थे और लखन कहने लगे सुनो राम जी। हंसने लगे हैं लखन अंजनी मैया की बात सुन करके। अरे हनुमान, मेरे दूध में इतनी ताकत थी, आपको रावण से, मेघनाथ से, कुंभकर्ण से युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। और हनुमान तो पूरी लंका को ही ले आता सीता समेत, रावण को, कुंभकर्ण को, लंका को उठाकर ही ले आता। ऐसा दूध पिलाया मैंने। और जब अंजनी मैया ऐसी बात करने लगी तभी एकदम लखन हंस पड़े। और शिव पुराण कह रही है भैया जब दो बड़े आपस में चर्चा कर रहे हो तो छोटे को हंसना नहीं चाहिए। ये देखिए शिव पुराण की कथा से कैसा भाव है। जब दो बड़े आपस में बात करते हैं छोटे को हंसना चाहिए? नहीं हंसना चाहिए ना। और तभी राम जी ने पूछ लिया लखन तुम क्यों हंसे? तब लखन कहने लगे सुनो राम जी, अरे अंजनी मैया कह रही है हनुमान जी तो लंका ही ले आते। क्या ले आते जी? अपनी बड़ी बढ़ाई कर रही है अंजनी मैया, अपने दूध की बढ़ाई कर रही है। क्या कर रही जी? हम तो हरियाणा की भाषा में कथा सुना रहे हैं तुम्हें। अपने दूध की बढ़ाई कर रही है। और इसने अभी तक ये नहीं बोला भी आप कि तीर जो हमने तीर चलाए। क्या चलाए जी? हमने तीर चलाए। और तभी इतने बड़े बड़े राक्षस मारे गए। कौन कह रहे हैं जी? लखन कह रहे हैं मैंने मेरे ऐसे तीर थे मेरे पास। राम जी आपके पास ऐसे तीर थे जिससे इतने बड़े बड़े राक्षस मारे गए। देखिए शिव कथा सुना रहे हैं। तब अंजनी मैया बोल पड़ी, क्या लगी सुनो लखन, अरे इस पर्वत पर बैठ करके, नर्मदा नदी के किनारे पर बैठ करके मैंने शिव की पूजा की है। अगर तुम्हारे बाणों में इतनी ही ताकत है ना तो इस पर्वत को बेंध करके दिखा दे। किसको जी? अगर तुम्हारे इस पर्वत के दो टुकड़े करके दिखा दे। और तभी लखन कहने लगे भैया मैं अपने बाणों से इस पर्वत के दो टुकड़े कर डालूंगा। और लखन ने जैसे ही तीर छोड़ा तो पर्वत जो कहते हो रहा। सुनो ध्यान लगा करके। और तभी अंजनी मैया ने एकदम से दूध की धार छोड़ी तो उस पर्वत के दो टुकड़े हो गए। बोले शिव महापुराण की दो टुकड़े हो गए। और देख ली माँ के दूध की ताकत। तब आज लखन और राम जी दोनों अंजनी मैया के चरणों में गिरे। ये भाव है शिव कथा का, शिव महापुराण कथा का ऐसा भाव। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती। भोलेनाथ की कथा का प्रताप, जिसको संतान शादी के 30-40 साल हो जाते हैं और वो भी शिव कथा को भाव से सुन ले तो भोलेनाथ उस पर भी अपनी कृपा करते हैं। ऐसा भाव भोलेनाथ की कथा में। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहते हूँ। और अंजनी मैया
मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। और आज भोलेनाथ कह रहे, एक बार ब्रह्मा जी को भी बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान किस बात का? बोलो अंजनी मैया तेरी सदा ही जय। ये तो भाव है। अभिमान किस बात का हुआ कि इस सृष्टि की संरचना को मैं करने वाला हूं। कौन करने वाला है जी? देखिए वैसे तो बड़े भाव है। हनुमान जी का ध्यान कोई लगा ले, क्या लगा ले जी? हनुमान जी का कोई ध्यान लगा ले तो उसका बेड़ा भव से पार हो जाते। कथा भी आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। अर्ध के भाव है। अब दया करो भोलेनाथ। हाँ क्या बात है जी? जय जय श्री राधे। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। थोड़ा ताली बजा करके बोलेंगे। किस में मस्त रहूं जी? दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। थोड़ा ताली बजा करके। दया करो शिव भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी। दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहूं। हरि बोल। दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त। कौन कौन भोलेनाथ की मस्ती में मस्त है? तो थोड़ा सा और भाव से। दया करो शिव भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी। क्या भाव है? दया करो शिव। मिलता ही नहीं। मस्त। हाँ मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। थोड़ा नाच कर भी हाजिरी लगानी है इस भजन पर में। जो भोले की भोली है नाच करके हाजिरी लगानी है। तालियों का साथ। हाथ खड़े रखिए तालियां। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हाथ खड़े रखिए ताली। दया करो शिव भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हाथ खड़े रखिए तालियां। जय शिव शंकर। दया करो शिव भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय भोले की। एक बार तो जय भोले की। हाथ खड़े की। जय भोले की। दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहूं मेरे सर पर। हाथ खड़े रखे। जय भोले की। जय बोले की। हाय मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय भोले की। जय बोले की। जय भोले की। हरि बोल। हरि बोल। दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ताली। दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हाथ खड़े रखे। ताली। जय
करके ताली। द्वार खड़े हैं रख ले लाल, जगन्नाथ की ताली। द्वार खड़े हैं रख ले लाल, मस्त रहो तेरे। जय बोलेगी, जय बोलेगी। द्वार खड़े हैं रख ले लाल, मस्त रहो तेरी मस्ती। दया करो शिव भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती। क्या बात है, ताली। जय बोलेगी। मेरे दिल में हाथ खड़े रखे ताली। मेरे दिल में कितना भाव है। मेरे दिल में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे दिल में बसे हो भोलेनाथ, मस्त। क्या बात है जी, हाथ खड़े करके क्या बोलेगी। मेरे दिल में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो। जय बोलेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाथ खड़े करके मैं तो मगन रहूंगी तेरे साथ, मस्त रहो तेरी। हाथ, मैं तो मगन रहूंगी तेरे साथ। हाथ खड़े रखे ताली। मैं तो मगन रहूंगी तेरे साथ, मस्त रहो तेरी मस्ती। क्या बोलेगी। दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। इस दिल में है मेरे मन में बसे हैं भोलेनाथ, मस्त रहो मेरी मस्ती। जय बोलेगी। मेरे दिल में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो। एक बार बोले शंकर भगवान की जय हो। है मेरे दिल में बसे हैं भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी। मस्ती में। किस किस के दिल में बसे हैं, थोड़ा ताली बजा करके जय बोलेगी। जय बोलेगी। मेरे देखिए कितने अच्छे अच्छे भगत बैठे हैं, आनंद आया है। चाहे थोड़े बैठे हो लेकिन भाव से बैठे हैं। हाँ बोलो सारे। मेरे दिल में बसे हैं भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती। अरे क्या दुनिया का रस पीना, बोलेगा ना। हाँ क्या। दया करो शिव भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे हाथ खड़े, द्वार खड़े हैं रख ले लाल, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम कर नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती। देखो सुनो ध्यान से। देखिए आज भाव है, सभी देवताओं की पूजा होती है लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की बड़ा भाव है इस कथा में। गुरु जी इस कथा को विस्तार से सुनाइए। हम कुछ समझ नहीं पाए। भाई भोलेनाथ की पूजा होती है, नारायण की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, किसकी जी? अद्भुत सी कथा। तुम्हें अजीब सी लग रही होगी कथा, अच्छी लग रही है जी? किस किस को अच्छी लग रही है? थोड़ा हाथ खड़े करें। हम अपने घरों में, आहा क्या बात, अपने घरों में कोई ब्रह्मा जी की पूजा करे जी? वैसे तो बहुत है इसके पीछे कथाएं, लेकिन जो शिव महापुराण में भाव है उसको प्रेम से सुनेंगे। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों? गुरु जी इस कथा को विस्तार से देख, मेरी छोटी सी दिमाग है तो प्रेम से आनंद है। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती और भाव। और एक बार की बात, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था। क्या हो गया था जी? लिखा जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। जहां अभिमान होता है वहां राम बैठता
नहीं है। शिव पुराण भोलेनाथ कहते हैं जो अभिमान करे ना धन दौलत पर देने वाले तो गढ़दान नहीं है। कौन है जी? भोलेनाथ। लेकिन जो कोई रूप पर अभिमान करे तो उसके मन में राम बैठता नहीं है। कोई धन पर अभिमान कर ले और धन पर अभिमान कर ले तो फिर भी उसके मन में राम बैठता नहीं है। कोई गुरु जी मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है जी। और कोई उस रूप पर भी अभिमान कर ले, गुरु जी मेरे तो 4 बालक हो गए, इसका एक भी नहीं, तो राम उसके घट में बैठता नहीं है। ये भाव आज ब्रह्मा जी को थोड़ा अहम हो गया कि ये सृष्टि मैंने रचाई है, मैंने इन पहाड़ को, पर्वत को, नदी पर्वत पहाड़ झरने मैंने बनाए। किसने बनाए जी? लेकिन अच्छा बताओ, शिव ना होते, राम ना होते तो क्या नदी पहाड़ झरने बनते? तुम सोच के बता दो। इतने ज्ञानी बैठी हो और शिव ना हो, राम ना हो तो ये पहाड़ झरने बनते नहीं। बिठा ले बेटा, बैठ जाए, बच्चे को में बिठाओ। पहाड़ झरने नहीं बनते। क्या नहीं बनते जी? अरे ये तो अरे ब्रह्मा जी को अहम हो गया। और तभी नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी देखे, नारायण भगवान आनंद भोलेनाथ कह रहे नारायण से, कह लगे सुनो, भोलेनाथ ने आज्ञा दी नारायण को और ब्रह्मा जी को। किसको जी? ब्रह्मा जी को। बोले शंकर भगवान की। और आज्ञा भी क्या दी? कह दिया ब्रह्मा जी को, कह दिया सुनो ब्रह्मा जी, शिव जी कह रहे हैं, कह लगे सुनो ब्रह्मा जी, क्योंकि शिव जी के जो है ना शीश और चरण नहीं होते। क्या नहीं होते जी? शीश और चरण। सुनो, और ब्रह्मा जी तुम मेरा शीश ढूंढ करके लाओगे। क्या ढूंढ करके लाओगे जी? शीश। और नारायण को कह दिया तुम मेरे चरण लेकर के आओगे। भोलेनाथ कह रहे हैं क्या लेकर के आओगे जी? अब देखिए दोनों दूर दूर तक ढूंढने के लिए गए। ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने के लिए गए जी? भोलेनाथ कहाँ? अरे नारायण भगवान क्या ढूंढने के लिए गए जी? देखिए नारायण के चरण मिल जाते हैं, लेकिन बाबा के चरण सुनो ध्यान से। बोले क्या ढूंढने के लिए गए जी? चरण ढूंढने के लिए गए। और जब दोनों ढूंढ करके वापस आए तब पूछ लिया, भगवान ने पूछ लिया भोलेनाथ ने। आज बाबा पहले तो ब्रह्मा नारायण से पूछा, सुनो नारायण एक बात तो बताओ, अरे तो मेरा चरण ढूंढने के लिए गए थे नारायण भगवान, और तुम्हें मेरे चरण मिले क्या नहीं मिले? और नारायण भगवान ने सत बोल दिया। क्या बोल दिया जी? तभी तो उनको बोले सत्य नारायण भगवान की। क्या बोल दिया जी? नारायण भगवान ने सत बोल दिया कि क्या बताऊं, बड़ी दूर तक ढूंढने के लिए गया था, लेकिन क्या बताऊं बाबा, मुझे भी तुम्हारे चरण नहीं मिले। अब दूसरी बारी आई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की बारी आई, ब्रह्मा जी ने क्या बोल दिया जी? झूठ बोल दिया। नारायण भगवान ने सत्य बोला, तभी तो ब्रह्मा जी की पूजा समझो ध्यान से। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण कहती है। क्या नहीं बोलना चाहिए? या भगवान के दरबार पर जो आकर यहाँ भी झूठ बोले, भगवान करे यहाँ तो सच्चे दिल से आओ। कन्हैया जी भी कहते हैं, आपको कन्हैया जी की कथा तो शुरू नहीं करी मैंने, श्याम जी की कथा का तो आनंद है। बोले शंकर भगवान की। और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, भले मुझे तुम्हारा सिर मिल गया। सिर किस में मिला जी? भाव सुनो, केतकी के फूल में। किस में जी? केतकी के फूल में मुझे तुम्हारा सिर मिल गया। और देखिए भोलेनाथ ने आज केतकी से पूछा, केतकी के फूल से, अरे तुम्हें ब्रह्मा जी को मेरा सिर मिला है क्या तुम्हारे फूल में? केतकी ने भी झूठ बोल दिया। तब भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया, जाओ, अरे तुम्हारा चाहे तुम किसी जगह चढ़ना, लेकिन मेरे ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। और देखिए भाव, ऐसा भाव, हाँ हाँ। छोड़ दिया संसार अब तो छोड़ दिया, और भाव संसार भोले छोड़ दिया, भोले सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। थोड़ा बोला करो,
भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। कौन कौन माला जप है थोड़ा बता दो, थोड़ा मुझे बता दो। माला जपो जी भोलेनाथ की। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। आनंद है, हाथ कर करके ताली। भोले सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले सब दुख, पिछले वाले भी ताली हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। हाथ करके जय भोले की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा बोल, अरे गंगा बोलो। भोले सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले सब बढ़िया शिव शंकर जपो तेरी माला। जय भोले की, जय भोले की। हाथ करके ताली बजा करके। देश है मंगल मंगलकारी, ओ देश है मंगल मंगलकारी। अद्भुत रूप तुम्हारा, भोले सब दुख काटो हमारा। हाथ खड़े रहिए, ताली बजा करके। क्या बात है जी, हरि बोल। भोले सब दुख, बाबा सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। जय भोले की। शीशे में तेरे, शीशे में तेरे मस्तक चंदा। और देखिए भाव है, शीशे में तेरे गंगा, और गंगा के साथ में मस्तक पर, शीश पे गंगा और मस्तक पे चंदा। हाथ, क्या बात है। शीशे पे गंगा मस्तक चंदा, शीशे पे गंगा मस्तक चंदा। शीशे पे गंगा मस्तक चंदा। ओ शमशान वासी हमारा, भोले सब दुख काटो। जय भोले की, जय भोले की। भोले सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। देखिए आज भोलेनाथ के चरणों में आनंद आनंद है। बाबा शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, बाबा शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। हाथ खड़े करके ताली बजा करके। भोले शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। हाथ खड़े करके ताली। दुख काटो दया, हाजी दुख काटो दया करो दर्शन दो। दुख काटो दया करो। शंभु हाथ खड़े करके ताली। शंभु शरण पड़ी तेरे घर, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी।
दया कर दर्शन। अब देखिए क्या कह रही है, हाथ खड़े रखे ताली। तेरी पूजा में जल ले आई हूँ, तेरी पूजा में जल ले आई हूँ। हाथ खड़े रखे, पूजा में जल लाई तो मछली ने झूठा कर दिया। किसने झूठा कर दिया जी? हाँ, जल किसने झूठा करा? मछली ने। हर हर महादेव। उसे मछली ने झूठा कर दिया, उसे मछली ने झूठा कर दिया। हाथ खड़े रखे भोले, और क्या करिए? भोले चरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, भोले चरण पड़ी मांगू। क्या बताऊं बाबा, तुम्हारी शरण में पड़ी। और जल लाऊं तो जल झूठा, और दूध लाऊं तो बछड़े ने झूठा कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बाबा तेरी सेवा कैसे करूं? और मैं तो यही मांगती हूँ, मुझे दर्शन दे दो घड़ी रे घड़ी, मुझे दर्शन दे दो। तेरी पूजा में फल ले आई हूँ, तेरी पूजा में फल ले आई हूँ। भवरे ने झूठा कर दिया, भवरे ने झूठा कर दिया। भोले शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, भोले शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। दुख काटो दया करो दर्शन दो, दुख काटो दया करो। हाँ, दुख काटो दया करो दर्शन दो, दुख काटो दया करो। मेरी कापी गिर गई जी थोड़े देना। जय बोले की। आप देखिए आज भोलेनाथ का भी भाव, भोलेनाथ भी देखिए शिव कथा किस लिए होती है, हमने आपको पहले दिन बताया था। हृदय में कौन बैठ जाए जी? राम बैठ जाए। मैंने आपको राम की कथा सुनाई ना, कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अंजलि मैया की कथा अच्छी लगी। हृदय में राम बैठ जाए, कृष्ण बैठ जाए। और आज बड़ा सुंदर भाव सूत जी ऐसा भाव सुना रहे, हृदय में राम जी का दर्शन हो। किसका दर्शन हो जी? राम जी का। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। और वैसे तो भाव है हरि अनंता, हरि कथा अनंता। और देखिए जैसे भोले ऐसा भाव हरि अनंता, हरि कथा अनंता। और गुरु जी आज और कुछ ऐसा सुंदर भाव सुना दीजिए जो हमारा प्रेम हमारे हृदय में कन्हैया भी बैठ जाए। कौन बैठ जाए जी? भोलेनाथ की कथा कन्हैया को भी हृदय में बिठाती है। और देखिए भाव बड़ा सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे हैं जी? भगवान जैसे भोले जहाँ कहीं भी प्रेम होता है, भोला उस जगह पर जाकर के बैठ जाता है जहाँ प्रेम होता है। क्या होता है जी? जहाँ प्रेम होता है भोलेनाथ उस जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। कोई बाबा के लिए कितना भी देखे। आज देखिए भाव सुने, हम आपको कृष्ण कथा की तरफ लेकर के चलते हैं थोड़ा। और देखिए भाव ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण आज परमात्मा चाहते हैं भी किसी को आपस में युद्ध ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े जी? युद्ध, लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध ना करे आपस में। और भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे। किससे जी? धर्मराज से कहने लगे, सुनो धर्मराज, अरे एक काम करो। पांडवों तो ऐसे थे, पांडवों का स्वभाव कुछ ऐसा ही था कि पांडवों के मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। क्या नहीं थी जी? इच्छा। कोई भी इच्छा नहीं रखते पांडव लोग, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते। पांच के पांच पांडव। और लड़ाई झगड़ा तो कभी पांडवों ने किया ही नहीं। कभी देखा ऐसी वाणी बोलिए, बोलो सारे, ऐसी वाणी बोलिए। हाँ थोड़ा गूंगा बोल पड़े करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए,
औरन को शीतल करे। भोलेनाथ भी एक शिव कथा भी है, कृष्ण कथा भी है। बोलो हर हर महादेव। ऐसी वाणी एकदम लठ ना मारा करो, ऐसी वाणी ऐसी बोलिया करो जो दूसरा बंदा खींचा चला आवे। मीठा मीठा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए जी? मीठा मीठा बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, सारे बोलो। मन काया पाहोए औरन को शीतल करे आपू शीतल। धर्मराज कह रहे क्या लगे? सुनो प्रभु, अरे हमें आप मिल गए हैं, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जो हमें मिल गए हैं, श्याम सुंदर से कह रहे पर लड्डू गोपाल भी लिया करो यहाँ, तुम समय शर्म आवे। ले रखा है एक ने शायद लड्डू गोपाल ले रखे हैं जी, ऊपर रखा करो ग्रंथ पे या इस साइड में रख दो। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया जी, ऊपर रख दो। कन्हैया जी का दर्शन इस साइड में रख दो। जय बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसी वाणी बोलिए। हाँ जी रख दो जी, कोई बात नहीं, एक ही साइड में रख दो। मैं जे कम भी थोड़ा देख लूं। हाँ? तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे और तू लगे रे बंदड़ा सा दीदार सावरे। मस्तक पर मलियागिरी चंदन और केसर तिलक लगाऊं। क्या लगाऊं जी? देखिए हमारे कन्हैया जी का आनंद ना हो ना तो वो भी बेकारी है। भगवान का दर्शन आनंद। जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं, रखे रखे रहने दो, अब तो बैठ जाएंगे बस जी, कोई बात नहीं। बोलो बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस जी बस, ठीक बैठे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। माजी राम राम। अब पछाड़ ली बने माजी। राम राम बोलो और बोले राम राम। राम राम। हाँ? तेरी जोगन बनूंगी ओ भोलेनाथ, तेरी जोगन बनूंगी ओ भोलेनाथ। तुम्हारा दिल थोड़ा लगे कथा में, मन डगमग डगमग डोले। अरे बंदे राम नाम ना बोले है जी। यहाँ तुम्हें ये थोड़ी कहे भगवान भाई तुम यहाँ बैठ करके बिंदी कहाँ से लाई, चूड़ी कहाँ से लाई। अरे वे बिना के नहीं आई, क्या बात होगी कथा में है? बोलो शंकर भगवान की जय। ये भगवान ये थोड़ी, ये देखे भोलेनाथ कहते हैं भैया कथा में आकर तो कथा से प्रेम करो। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। और तुम ये कथा में आकर के चूड़ी बिंदी कहाँ से लाई है जी? और कथा में आकर तो किससे प्रेम करो जी? जो गुरु जी की जो वाणी है ना, उस वाणी को हृदय में बसाना चाहिए। किस में बसाना चाहिए जी? हृदय में। मानो आज भोलेनाथ कह रहे हैं मीठा बोलो। कैसा बोलो जी? ऐसी मीठा मीठा बोलना चाहिए। बात ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत घुला। क्या घुला जी? बोलो। बात ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत घुला, और काम ऐसा करो। अरे किसी को दुख दिया तो क्या दिया बाबा कहते हैं, काम ऐसा करो जिसमें दूसरे का क्या हो जी भला। अरे यूं भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, और लिए पशु भी खाने का काम तो पशु भी करे। उसको कहीं भी खाने के लिए मिल जाए तुरंत दौड़ा चले जावे पशु भी। अरे यूं भरने, लेकिन जो मानुष का तन लेकर के आए हो तो थोड़ा हरि नाम का सुमरन, हरि नाम की चर्चा। मानुष का तन सफल तभी है जब मानुष का तन लेकर के एक कानों से थोड़ी शिव कथा, और शिव कथा के माध्यम से कृष्ण को भी अपने हृदय में बिठाया जाए। बोल दो जय श्री कृष्ण। और भगवान तो कह रहे हैं, धर्मराज कहने लगे सुनो कन्हैया, हमारे मन में किसी राजपाट की, किसकी जी? हमारे मन में किसी राजपाट की इच्छा नहीं है।
अब देखो कलयुग कैसा रहा, थोड़ा सा माँ पिताजी धन क्या जोड़ लें और तभी भाई दो तो कौन कहेगा इसमें मेरा हिस्सा खा लिया, दूसरा कहेगा मेरा खा लिया। क्या खा लिया जी? थोड़ा छेने ना बजाओ जी, बच्चों से छेने दूर रखो। हाँ मेरे को दे दो ये छेने। अब देखिए कलयुग, ये तो भाव है ना, थोड़ा सा धन क्या जुड़ जाए, आज की नहीं सदैव ये तो बात है। अरे धर्मराज कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, हमें तो सिर्फ कृष्ण प्रेम मिल जाए। क्या मिल जाए जी? कन्हैया तुम हमारी बाजू पकड़ लो। शिव से भी बाबा से भी यही कथा है। बस माँ जी तोड़ पैट दिया जी मीठा मना, तो प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की। एक छोटा दिमाग लेके बैठा उसमें तुम चींची करते रहो, बोलो शंकर भगवान की। अच्छा तुम्हें बुरा नहीं लगे मेरी बातों का? एक जगह कथा चल रही थी, मगर तो चले जाओ कथा खत्म होगी। मगर नहीं महाराज जी थोड़ी सी जानी मुश्किल, फिर जानी मुश्किल। ये भाव, ये भाव है भगवान विष्णु के दरबार में। थोड़ा सा चौपड़ी लगा करके कमर सीधी करके कथा सुननी चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं समाधि लगा करके, ये नहीं कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। देखो कथा सुनना थोड़ा ही है, कथा तो कमर सीधी करके भगवान के आगे चौपड़ी लगा के बैठो। चाहे गोड्डों में कितना दर्द हो, दर्द ठीक हो जाएगा। माँ जी चौपड़ी लगा के बैठ जाए, हाँ चौपड़ी लगा के बैठ जाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान की कथा टांग पसार के सुनाएंगे, चौपड़ी लगा के सुनाए। हाँ थोड़ा भाव, जिसको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो पीछे, लेकिन फिर भी भगवान की कथा तो प्रेम से देखिए। भगवान के आगे पानी पसारे जाते हैं। ये देखिए शंकर भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भोलेनाथ कह रहे हैं। क्या नहीं पसारे जाते जी? परमात्मा के आगे पानी पसारे जाते। तो भगवान की कथा का भाव। और धर्मराज कह रहे सुनो कन्हैया, तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए कन्हैया, तुम मिल गए हो ना, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें हमारा श्याम मिल जाए, हमें हमारा कन्हैया मिल जाए, और जीवन में और किसी चीज की तो चाह ही नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे श्याम कन्हैया मिल जाए और तुम्हारा हाथ हमारे सर पे है, हम एक सूखी रोटी में भी गुजारा कर लेंगे। धर्मराज कह रहे हैं हमें क्या जरूरत है कोठी बंगलों की, हमें क्या जरूरत है महलों की। हमें तो सिर्फ जीवन में भगवान की, जीवन की भी चर्चा, जीवन में परमात्मा का नाम हो। ये भोलेनाथ की कथा, भगवान की शरण मिल जाए तो इससे बड़ा भगत के लिए कुछ भी नहीं है। हा? अरे कन्हैया, एक हमारा कन्हैया एक सूखी रोटी तो जरूर मिलेगी ना, चाहे कोठी बंगले ना मिले, सूखी रोटी जरूर मिलेगी। और ये भाव है। और तभी किसके पास गए हैं जी? भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए। सुनो दुर्योधन, अरे तुम्हारा ताऊ चाचे का परिवार है। किसका परिवार है जी? और अगर तुम एक काम करो, अगर तुम पांडवों को आधा राजा नहीं देना चाहते तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, क्या है जी, अरे ये पांडवों को दे दो। लेकिन मामा शकुनी ने इशारा कर दिया, कह दिया सुनो दुर्योधन, ये कन्हैया बड़ा छलिया है। कैसा है जी? कभी किसी को मोहिनी बन के लूट ले। क्या लूट ले जी? किसी को नजरें मिला करके लूट लेते हैं जब लूटने पे आवे तो, और किसी को अपना बना करके लूट लेते हैं। और किसी इसका तो कोई बंसी बजावे तो हजारों गोपियां चली आवे। चली आती कि नहीं जी? कन्हैया बंसी बजा दे, गोपियों पे रह ना जावे। और सब की सब भोलेनाथ डमरू बजा दे तो शिव कथा में दौड़ी आवे। और कन्हैया बंसी बजावे तो कहां दौड़ी आवे जी? सारी की सारी। अरे मैं जाऊंगी पहले, दूसरी कह रही है अरे मैं जाऊंगी। ये जादू सा है। किसमें जादू है जी? किसमें जादू है जी? बंसुरी की धुन में। ए बैठ जा सत्ते के अंगूरी की तेरे के बेटा, इनको समझ नहीं आती तुम्हें? इसकी मम्मी आई है, मम्मी आई है जी इसकी। मम्मी नु कहे मैं थोड़ी जाऊंगी कथा में। मम्मी आवे जी कथा, मम्मी पे तो फुर्सत ही नहीं है पोछा मारने से, कहीं सासू गुस्सा ना हो जाए। बोले शंकर भगवान की, कौन गुस्सा ना हो जाए जी? है जी? कभी सासू गुस्सा ना हो जाए। और कन्हैया तो ऐसे छलिया है। कैसे छलिया जी?
सासू माँ को डर रहे कहीं कन्हैया की नजर मेरी बहू से ना मिल जाए, किससे ना मिल जाए जी। और कन्हैया की नजर मिल गई तो कन्हैया तो उसके ही हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, इनकी तो नजरें भी टेढ़ी हैं। कैसी हैं जी? जिससे नजरें मिले तो उसी के दिल में जा करके बैठ जाते हैं। ऐसी टेढ़ी नजरें हैं भगवान की, टेढ़ी टेढ़ी चाल, टेढ़ी टेढ़ी बात, टेढ़ा टेढ़ा लखा में, टेढ़ी टेढ़ी हर बात करें। इनका तो ढंग ही कैसा है जी, ऐसा ही भोलेनाथ का भी ढंग। हमने आपको शिव के रंग में भी रंगा, रंगा क्या नहीं रंगा जी? अरे ये कन्हैया, इनका तो कांटा ऐसा है, जो कोई इनके जाल में फंस जाए तो निकलने वाला नहीं है। ये भी टेढ़े कलयुग के देखे, टेढ़ी टेढ़ी बात, टेढ़ा है कन्हैया का सारा काम। अरे बंसी ऐसी ले रहे, कोई त्रिशूल नहीं ले रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। अच्छा कन्हैया के हाथ में त्रिशूल है? नहीं है ना? अच्छा क्या है बताओ, थोड़ा बोला करो। बंसरी, अरे बंसरी बजा बजा करके लूट लेते हैं कन्हैया। अरे चले गए किसके पास जी? अरे हमें कुछ ना चाहिए, भगवान कह रहे हैं इनको 5 नगर दे दो। 5 नगर नहीं देते तो इनका एक झोपड़ी बनवा दो, और झोपड़ी भी ना बनवाओ तो इनको एक इनका कुछ भी ना दो, एक छोटी सी। तब देखे दुर्योधन के मन का लालच बढ़ा। क्या बढ़ा जी? और दुर्योधन क्या लगा सुनो कन्हैया। अरे 5 दुर्योधन कह रहा, क्या लगा सुनो कन्हैया। अरे क्या बताऊं, इन पांडवों को कुछ चाहिए तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? क्या बात है जी? भगवान कह रहे हैं, क्या लगे सुनो। अरे ये युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या नहीं है जी? युद्ध का विचार मन से निकाल दो, और युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को गाली गलौज करना अच्छी बात है माँ जी? प्रेम से बोलिया करो। और लड़ाई झगड़े में क्या रखा? भगवान कहते हैं लड़ाई में तो किसी का सिर फूटे, किसी की टांग फूटे, यही है ना लड़ाई, है जी? अरे क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, और सोच समझ ले रे नर मूर्ख अंत समय। अभी यूपी में कथा चल रही थी, यहाँ तो कुछ भी संख्या नहीं है। अरे बताए ना, अरे सोच समझ ले रे नर मूर्ख अंत समय। कह बड़े जोर की कथा वाचक आयो भैया, बड़े जोर की आए हो, कहाँ से आए? प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि यही भाव है जिंदगी, कथा यही है जिंदगी की, जीवन की कथा। शिव पुराण सुन लो, भागवत सुन लो। और भोलेनाथ कह रहे हैं भी जब शंकर भगवान की कथा होती है तो कृष्ण भी हृदय में बैठ जाते हैं। कौन बैठ? राम जी हृदय में बैठ जाते हैं। और भोलेनाथ देखे, मैंने सुनाया था ना, बाबा कह रहे हैं ना मुझे हीरा चाहिए। क्या चाहिए जी? ना मुझे हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए। अरे तुम अपने हृदय में कृष्ण को बिठा लो तो मैं तो, भोलेनाथ कह रहे मुझसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। किससे प्रसन्न हो जाता हूँ जी? ऐसे मेरो कन्हैया। और तभी जब दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया, भगवान ने विराट रूप दिखाया। कैसा रूप दिखाया जी? विराट रूप। और भगवान का विराट रूप देख करके दुर्योधन समझ गया, मामा शकुनी समझ गए, अरे दुर्योधन तुमने क्या कर दिया? अरे ये तो साक्षात नारायण है। कौन है जी? बोले ये कौन है जी? ये नारायण है, और बिना नारायण के तो तुम युद्ध जीत। अगर नारायण का युद्ध जीतना चाहते हो ना, तो पहले जिसके सर पे भगवान का हाथ नहीं है ना, चाहे वो कितना भी धन का मालिक क्यों ना हो, कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, वो कभी भी अपने जीवन का युद्ध जीवन का युद्ध वही जीत सकते हैं जिनके सर पे कन्हैया का हाथ है। क्या है जी? अभी विचार किया, बस ये प्रसंग सुनाऊंगा। अभी विचार किया भाई कन्हैया को क्या अच्छा लगे? किसने पूछा जी? बताओ। अच्छा तुम बताओ कन्हैया को क्या अच्छा लगे जी? भोलेनाथ तो विस्पी में, लेकिन कन्हैया तो क्या बंद हो लिया। राधे राधे। कन्हैया को तो क्या अच्छा लगे जी? कन्हैया को तो माखन अच्छा लगे। क्या अच्छा लगे जी? कन्हैया को माखन अच्छा लगे। और कन्हैया तो कचौरी, पकौड़ी, बर्फी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, नमकीन पारे, शक्कर पारे, और 56 प्रकार का भोग शाम जी लगाते हैं। खट्टा मीठा नमकीन कोई कैसे ही बना के लिया। एक माता जी तो गोलगप्पे बना के ले आई थी पानीपत में। गुरु जी गोलगप्पे खिलाऊंगी, यही की बात है। अभी प्रेम से बोलो वहां के। हाँ जी, लाइट तो वैसे आ रही है। हाँ बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बना करके ले आई है जी?
गोलगप्पे बना करके ले आई गुरु जी का मेरे कन्हैयों को। अब क्या बताओ, हमारी गोलगप्पे की दुकान तो थोड़ा गोलगप्पे का और ये दही बल्ले का ही भगवान को भोग लगाऊं। अभी बताया ना कन्हैया तनु कभी जो कुछ है सो ले आओ, तुम्हारे पास खट्टा मीठा नमकीन जलेबी पकोड़ा जो कुछ हो ले आओ। अरे दुर्योधन तब मामा सुकुनी कहने लगे काम करो, भगवान को ना 56 प्रकार का भोग बड़ा अच्छा लगे। और भगवान तो देखिए परमात्मा है और तुम परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ भोग बनवाओ। क्या बनवाओ जी? दुर्योधन ने काफी समय लगा दिया भोग बनवाने में, बढ़िया भट्ठी चढ़वाई है जी। अरे भोग बनवाने लगा भगवान के लिए, कचौरी पकौड़ी बर्फी अलग अलग प्रकार के व्यंजन परमात्मा के लिए बनवाए। और भगवान को बुलावा दिया प्रभु, और मन में हम कर लिया प्रभु मैंने जैसा भोग बनवाया ना, जैसा मेरे मखमल के गद्दे हैं ऐसा भोग तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा जी? ऐसा भोग नहीं खा पाओगे, ऐसा भोग नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी जैसा मेरे पास भोजन है। और अहम कर लिया, भगवान को बुलाया और देखिए भाव है, यहाँ पर भाव है। देखिए जो परमात्मा से प्रेम करे, किससे प्रेम करे जी? जब मन में भाव हो तो भोलेनाथ कहते हैं कि कन्हैया उसके घर में चले जाते हैं। किसके घर में जी? बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ? और भगवान कह रहे हैं ना, शंकर भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं भाविक सार है, और भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव से कोई फूल भी दे उसका बेड़ा पार है। ये तो कह रहे हैं यहाँ बैठो तो भाव बना करके बैठो, और फॉर्मेलिटी क्या पूरी करनी। हाँ जी, भगवान के दरबार पर ये भाव है। भोलेनाथ की कथा का आनंद है। तुम बातियां बड़ी बताओ, गल्ला बत्ता छोड़िए और कृष्णा कृष्णा बोलिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हरि गंगा बोल पड़ा करो, ऊंचा बोल लिया करो। दो माते बहने लड़े ना, एक के बाद दूसरे मोहल्ले में खूब जावे। लड़ाई देखी है कभी? अरे यहाँ तुम्हारे मुंह नहीं खुलते, बोल दो जय श्री कृष्ण। एक मैं गुरु जी कैसे बोलू, शर्म आवे। हाँ जी, बोल दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये भाव है। देखिए भोलेनाथ और कृष्ण आपस में गुरु लगते, क्या लगते जी? अब देखिए अगर एक दूसरे की कथा ना कमे तो वो नाराज हो जाए, है जी। ये भाव क्या हो जाता है जी? नाराजगी होती है नहीं मेरे, तो नाराज भाव है ये भोलेनाथ की कथा में। अरे देखिए विधुर तो पहले तो महल मिले थे, लेकिन अब दुर्योधन ने महलों से निकाल करके झोपड़ी में डाल दिया। किस में डाल दिया जी? क्योंकि दुर्योधन की बात नहीं बोली ना विधुर ने। विधुर कहने लगा रे ये जो दुर्योधन है ना, पेटी में एक फल खराब होता है तो सारे फलों को खराब कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता जी? एक फल खराब हो तो सारे फलों को खराब कर देता है, ऐसा भाव। अरे काम करो ये दुर्योधन, ये तो पाप है, इसको घर से बाहर निकाल दो। ये विधुर तो बड़े धर्म के रूप में है। किस रूप में जी? धर्म के रूप में। लेकिन आजकल धर्म की कौन माने हैं जी? लोग पापी व्यक्ति को ज्यादा पसंद करें। किसको जी? भाव सुनो। अरे इनके तो ऐसे जैसे प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। कुछ आलू टमाटर खरीदने के लिए आ रहे हैं, आलू खरीदने के लिए आ रही है छोरी। इसकी मम्मी नहीं आई होगी, मम्मी आई है जी जो गोद में ले रही है छोरी को। मम्मी आई है, चलो घर चलो, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, चलो बेटा घर चलो, बाद में आना बेटे प्रसाद के लिए। कथा डिस्टर्ब हो रही है, बाद में आना, प्रसाद लेने आ जाना। इसको ना दूध पिया के लिए, अपनी मम्मी को कहे इसको दूध पिया देगी। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। इसको उनको भी दूध पिया के लिए, दूध पिया देगी इसकी मम्मी इसके। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे भगवान आज भी धुर सोच रहे हैं, अरे देखो भगवान आवेंगे और परमात्मा आवेंगे तो हम पर भगवान की नजर कैसे पड़ेगी। और दुर्योधन ने तो भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग बनवाया, महल खाली करवाया, हम पर कैसे नजर पड़े भगवान की। और जिस समय भगवान आए ना भोग लगाने के लिए, दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग बनवाया, लेकिन भगवान कह रहे सुनो दुर्योधन, अरे मेरी और तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है। क्या नहीं है जी? अरे भोजन तो वहां खाया जाता है, उस घर में जाया जाता, माता जी ने प्रेम से बुलाया तभी तो आया ना। और वहां जाया जाता है जहां पर प्रेम होता है।
और जहां पर प्रेम नहीं होता, भोलेनाथ कहते हैं, शिव कथा कहती है, उस जगह पर जाया नहीं जाता। भोलेनाथ भी कह रहे ना माता सती माता को, कह रहे हैं ना जी, वो कथा आपको सुनाऊंगा सती माता के दूसरे तीसरे दिन। सती माता से कह रहे हैं, सुनो सती, अरे माता पिता के घर भी प्रेम ना हो ना तो उस घर में जाया नहीं जाता। और कन्हैया कह रहे, कहने लगे, सुनो दुर्योधन, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, और दूसरा तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदार बड़ी हो तो फिर भी चले जावे, हैं जी। और जहां आदर मानना हो उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। और मैं तुम्हारे घर का भोजन खाऊं तो कैसे खाऊं? हाँ? और महल खाली करे, भगवान करे मुझे इन महलों की जरूरत नहीं है। और देखिए भरी सभा के बीच में विदुर कह रहे, अरे देखो देखो देखो, वो कन्हैया तो हमें देख रहा है। किसको देख रहे हैं जी? वो कन्हैया हमारी तरफ देख रहे हैं। हाँ? विदुर कह रहे, अरे बाबरी लगे तो मुझे भी ऐसा ही कि वो श्याम हमारी तरफ देख रहे हैं। किसकी तरफ देखा भगवान? हाँ? बताओ, किसकी? भक्तों की तरफ। जो भगवान का प्रेमी हो, जो परमात्मा को प्रेम से याद करे, भोलेनाथ भी ये कह रहे हैं, जो उनको प्रेम से याद करे उसकी तरफ भगवान देखते हैं। देखते कि नहीं जी? मानो परमात्मा कह रहे हैं, अन्न की, धन की, वस्त्र की मुझे जरूरत नहीं है, ये मन मुझे समर्पित कर दे। क्या समर्पित कर दे जी? अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। अरे बंदे, ये मन मुझे दे दे। क्या दे दे जी? मन मुझे दे दे। और जब ये जीव अपना मन परमात्मा को सौंप देता है, संजय यहाँ बैठे बैठे बच्चों की, यहाँ बैठे बैठे क्या बताऊं गुरुजी, दरवाजा खुला छोड़ के आई। क्या छोड़ के आई जी? दरवाजा खुला छोड़ी आई। अब वो दरवाजा भी तो ध्यान कथा में यहाँ बैठे, मिट्टी का लोथड़ा यहाँ बैठा और मन कहाँ पड़ा है जी? तो भाव ये भगवान की कथा का। और देखिए विदुरानी, भगवान ने भरी सभा के बीच में कह दिया, सुनो दुर्योधन, तेरे घर का भोजन मुझे नहीं चाहिए। हाँ? और मैं तो विदुर के घर जाऊंगा। किसके घर जाऊंगा जी? विदुर के घर जाऊंगा। देखिए विदुर, और विदुर मन में सोच रहे, अरे मैं भगवान को क्या खिलाऊं, मेरे पास कोई माखन नहीं है, मिश्री नहीं है, मेवा नहीं है। और भगवान 56 प्रकार का भोजन खाई वो वालों, और मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा? हाँ? इतना सोच रहे थे विदुर कि भगवान विदुरानी के घर पहुंच गए। बोलो जय शिव शंकर। कहां पहुंच गए जी? विदुरानी के घर पहुंच गए। और विदुरानी तो इंतजार कर रही है। क्या इंतजार कर रही है जी? भाव है, खड़ी खड़ी बाट देख रही है, कब मेरे घर श्याम जी आएंगे, कब भोलेनाथ आएंगे, कब राम जी आएंगे मेरे घर। ये विदुरानी के मन का भाव है, खड़ी खड़ी लखा रही है, कब मेरे घर आएंगे। लेकिन वो समय है जब भगवान विदुरानी के घर आए ना, अरे काकी मेरे पेट में बड़े जोर की भूख लगी। क्या लगी है जी? बड़े जोर की भूख लगी, और घर में कुछ हो तो मुझे खिला, कुछ हो तो खिला। अब देखिए इतना मन में प्रेम, कृष्ण नाम सुनते ही वो विदुरानी दौड़ी दौड़ी चली आई है। क्या सुनकर जी? कृष्ण नाम सुन करके दौड़ी दौड़ी चली आई, और सोचने लगी है कहाँ मैं बिठाऊं अपने श्याम को। और जब बिठाने लगी, आसन उल्टा लगाया। क्या लगाया है जी? उल्टा आसन लगाया। लेकिन भगवान शिव और कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे हैं जी? किसके भूखे हैं जी? प्रेम के भूखे। और उस उल्टे आसन पर भी भगवान बैठ गए। प्रेम की बात है, उल्टे आसन पर। भगवान ने नहीं देखा आसन उल्टा है, गंदा है, कैसा है। लेकिन जब प्रेम होता है ना, तो ये प्रेम की बात है, तो भगवान उस आसन पर भी बैठ गए। और भगवान कह रहे, काकी आसन तो लगाए, कुछ खिला तो दे। है जी? पेट तो कैसा है जी? जवाब दो, कैसा है जी पेट? भूखा। आसन लगावेगी, कुछ खिलावेगी भी, है जी? अरे तब विदुरानी के घर में कच्चा केला रखा। क्या रखा है जी? पेड़ खड़ा, केले का पेड़। और केड़ सोच लगी भगवान को केला ही खिला दूं। क्या खिला दूं जी? और लेकिन केला खिलाना भूल गई, और केले के छिलक खिला रही है। भाव है मन में, भाव जब होता है तो व्यक्ति बावरा हो जाता है। क्या हो जाता है जी? और भाव है ना, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। ये भाव होता है, जिसके मन में भाव होता है ना, तो बावरा। गुरुजी कल कथा कब शुरू करोगे? जय जय श्री राधे। अब तुम्हारा समय ही नहीं बीतता, मन में कथा की बात चले, कब कथा होगी, कब हम कथा में जावेंगे। ये भी तो एक भूख होती है ना। ये भी एक, जैसे शराबी को शराब की लगन लगे, और इसी प्रकार भक्तों को कथा की ये भी एक नशा है। क्या है जी? नशा।
मेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, और नाम सिमर ले, ध्यान लगा ले और छोड़ जगत के काम रे। और क्या खिला रही है जी? छिलक। भगवान कह रहे विधुरानी तेरे पापड़ बड़े स्वाद, तेरे पापड़ बड़े स्वाद, तेरे छिलके बड़े स्वाद। कौन आए हैं जी? और तभी विधुर आए, कहने लगे अरे विधुरानी तो बाबरी हो गई क्या? विधुरानी कह रही आज मेरे घर में मेरे शाम आयो। कौन आयो जी? मेरे शाम आयो आज मेरे घर में। और शाम का दर्शन करने के लिए तो कौन गए थे जी? बताओ। भोलेनाथ गए कि नहीं गए? बोले शंकर भगवान की। और शिव महापुराण में तो सभी भाव है, हा? भोलेनाथ दर्शन करने के लिए गए थे कन्हैया का। आज मेरे घर में मेरा शाम आयो। तब भैया मेरा शाम आया तो खुशी इतनी है, कोई रोको ना कोई टोको ना। क्या ना करो जी? कोई रोको ना कोई टोको ना। और आज मैं भगवान के आने की खुशी ऐसी हो गई कि बिंदी भी उल्टी लगाई। कैसी लगाई जी? बिंदी गालों पे लगाई है, और मेहंदी लगाई है। पैरों की जगह कहाँ लगाई जी? हाथों में मेहंदी लगाई। नैन महावर कर अंजन बिंदी कपोल चिपकाई। और ऐसे खीर में नमक और दाल में शक्कर। क्या डाली है जी? ऐसी बाबरी विधुरानी खीर में नमक कभी डाले? नमक डाल के खीर बनाई है जी कभी? दाल बनाते हो, शक्कर मीठा डालते हो, लेकिन वो बाबरी हो गई। कैसी हो गई जी? है जी? कोई रोको मत ना कोई टोको मत ना। थोड़ा बोला करो। कोई रोको मत ना कोई टोको, कोई रोको मत ना कोई टोको मत, कोई रोको मत ना कोई टोको। हाथ। और क्या कह रही है? मैं तो पगली दीवानी रे श्याम नाम की। थोड़ा हाथ खड़ करके ताली बजा करके बोले श्याम नाम की कृष्ण दीवानी रे श्याम नाम की। मैं तो पगली दीवानी रे श्याम नाम की। थोड़ा ताली बजा करके बोल पड़ा करो। जय बोले की मैं तो पगली दीवानी रे श्याम नाम। और बोले नाम कह रहे हैं भैया इस घाट में कृष्ण को बिठा लो तो बोले नाम बरसाना। और वही शिव पुराण की बात है। राम को बिठा लो और चाहे कैसे भी बिठा लो, बोले नाम कह रहे जीवन तो बोले बाबा बरसाना। जय बोले की हर हर महादेव। मैं तो तेरे दीवानी रे श्याम नाम की। मैं तो दीवानी रे श्याम तेरे दीवानी रे श्याम। जय बोले की तेरी बंसी का नाम बाजे है, तेरी बंसी का नाम। हाथ खड़े करके ताली। ये तो गोपी सारी नाचे हैं, ये तो और देखिए बड़े रात का अब बाबा डमरू तेरा बाजे है, बाबा डमरू तेरा। ये तो सारी बोली नाचे हैं, ये तो सारी। हाथ खड़े करके जय बोले की मैं तो तेरे दीवाने बाबा तेरे नाम की। मेरे दीवाने बाबा तेरे नाम की। क्या बात है जी? बाबा तेरे नाम की ओ बोले तेरे नाम की। बाबा तेरे नाम की ओ बोले बाबा तेरे नाम की ओ बोले तेरे नाम की। बाबा तेरे नाम की ओ बोले बाबा तेरे नाम की ओ बोले तेरे नाम की। बाबा तेरे नाम की ओ बोले
दिल जिगर। क्या बात है, जय भोले की। और देखिए क्या कह रही है, थोड़ा खड़े होकर के हाजिरी। लौट के ले गया, लौट के हाथ खड़े, लौट के ले गया, 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 लौट के ले गया। क्या ले गया, थोड़ा हाथ खड़े रहिए, ताली। लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। भला करो, थोड़ा मुस्कुरा कर, गया दिल जिगर। बड़े नाथ कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कन्हैया को अपने हृदय में बैठा लो। जय बोले की। लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा। कैसा भाव है, बड़ेगा डमरू बजे कन्हैया की बंसी। हाथ खड़े, अच्छा थोड़ा हाजिरी तो लगा लो। जय भोले। हाथ खड़े गए। मैं तो श्याम के रंग में रंग गई रे, मैं तो श्याम के रंग में। हाथ खड़े करके क्या, हाथ खड़े करके ताली जा करके छोड़ के आए, छोड़ के उसको जाओ किधर, सावरा जादूगर। लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादू। हाथ कर करके ताली जा करके जय। हरि बोल। हाथ खड़ करके ताली जा करके। हाँ, और क्या कह रही हैं, जमुना किनारे श्यामा बंसी बजावे, एक एक सखी को खूब नचावे, एक एक सखी को। हाथ खड़ करके थोड़ा ताली जा करके, हाथ खड़ करके। जमुना किनारे बांसुरी बजावे, एक एक सखी को खूब नचावे, एक एक सखी को। आहा, क्या बात है, क्या अब आनंद। जय भोले की। एक एक सखी को तेरे संग में श्यामारा सिर जाऊंगी, तेरे संग में। हाथ करके जय बोले की। हाँ, तेरे संग में श्यामारा सिर जाऊंगी, तेरे संग में। क्या बात है, तेरे संग में श्यामारा सिर जाऊंगी, तेरे संग में। अरे मैं नाचूं और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूं और मैं नाचूं और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूं और तेरे गल में अपनी मैया पाऊंगी, तेरे गल में मैं मैया। मैं नाचूं और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूं और। हाथ खड़े के लौट के ले गया दिल जिगर। हरि बोल। सावरा जादूगर लौट के ले गया
रही है। जमुना किनारे कदम की छैया, जमुना किनारे कदम की छैया, हरि बोल। कदम की छैया, कदम की छैया, कदम की छैया, डालूंगी थारे गले विच भैया, डालूंगी थारे गले विच भैया, हाथ करके छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊंगी मेरा जादूगर छोड़ के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर बंसी बाजेगी तो सखियां नाचेगी, बंसी बाजेगी सखियां नाचेगी, बंसी बाजेगी गोपी नाचेगी, बंसी बाजेगी क्या बात नाचेगी, गोपी नाचेगी, पायल बाजेगी गोपी नाचेगी। पायल बाजेगी। क्या बात है जी, हाथ खड़े करके ताली। हरि बोल। और कैसा भाव है, श्यामा तेरी बांसुरी बजे धीरे धीरे, श्यामा तेरी बांसुरी बजे धीरे धीरे, अरे भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ये सारी भोली नाच के दिखावे धीरे धीरे, सारी भोली थोड़ा खड़े करके दिखावे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे, देखिए बदल बदल जाते, तेरा डमरू बजे बाबा तेरी भोली ये नाचे धीरे धीरे, बाबा तेरी भोली तो नाचे। और क्या कह रही है, तेरा डमरू बाबा बजता रवे, तेरा डमरू बाबा बजता रहे, क्या बता, तेरा डमरू बजे और हम जोर जोर से नाचे, क्या बोलेगी, हाय तेरा डमरू बाबा बजता रवे, क्या बात है जी। मैं अमर कथा, मैं शिव की कथा को सुनती रहा, मैं शिव की कथा, मैं शिव की कथा को सुनती, मैं शिव की कथा को सुनते रहो। हाथ खड़े रखे जय बोले की, जय बोले की, हरि बोल। भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू ये भोली सारी नाच के दिखावे धीरे धीरे, ये भोली सारी नाच के दिखावे धीरे धीरे, धीरे धीरे दिखावे धीरे धीरे, दिखावे धीरे भोली सारी नाच के दिखावे धीरे धीरे, भोली सारी नाच के दिखावे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, गाना तेरी बांसुरी बजे धीरे धीरे, गाना तेरी बांसुरी बजे धीरे। हरि बोल। एक तरफ राधा एक तरफ रुकमण, एक तरफ राधा एक तरफ रुकमण, गोपियों की हाथ खड़े करके ताली, गोपियों के पायल बजे धीरे धीरे, गोपियों की, अरे एक तरफ राधा एक तरफ रुकमण, एक तरफ रुकमण, गोपियों की पायल बजे धीरे धीरे, गोपियों के पायल बजे धीरे धीरे, गाना तेरा गाना तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, गाना तेरे मुरली बजे धीरे धीरे। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा गाती है माँ जी, वर्ष के लिए ताली बजाते हैं, आप स्वर पकड़े हैं। बोल भोले बाबा की जय हो। क्या बात है जी, भोलेनाथ की। और देखिए बैठ रहा था।
ब्याह में तो ज्यादा रसगुल्ले खाएगी थी। रसगुल्ले ज्यादा खा लिए थे। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। एक दिन मोर सेट हो कोई गया। बात नहीं। ना का बेगान ना करके तो अपना बोले बच्चा को तेरा चला डमरू, और देखे शिव कथा। बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव, अभी थोड़ा ही पिंड छूटेगा, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखे भोलेनाथ के जो भगत होते हैं, कन्हैया जी के बताए कि भोलेनाथ तो बड़ी जल्दी कृपा कर दे, मकान दुकान जल्दी बनवा दे। क्या बनवा दे जी? लेकिन कन्हैया जितने भोलेनाथ सीधे हैं ना, उतने ही कन्हैया कैसे हैं जी? थोड़ा बोल पड़ा करो टेढ़े। और कन्हैया तो जी किसी से बात करें तो परीक्षा ले लें। क्या ले लें जी? भोला तो सीधा है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और कन्हैया कैसे जी? कन्हैया देखा है, कन्हैया तो परीक्षा ले पहले। क्या ले जी? परीक्षा लेते हैं। भाई ये भगत कुछ काबिल भी है क्या? नहीं है। कन्हैया जी की बड़ी परीक्षा। और सुखदेव, हमने कल आपको चर्चा सुनाई थी, सुखदेव भगवान की चर्चा सुनाई थी। और सुखदेव भगवान ने जादिनाथ शिव कथा सुनी, कन्हैया जी की कथा सुनी। नारद जी कहने लगे सुनो, अरे क्या दुनियादारी में दिल लगाना भैया, एकांत में बैठो और एकांत में बैठ करके किसी गुरु जी से, संतों से भजन सुन लो। क्या सुन लो जी? भजन सुन लो। अरे क्या दुनिया में दिल लगाना, संतों से भजन सुन लो। और बड़ी मुश्किल से गुरु जी आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और भजन भी किसका सुन लो? भोले के रंग में रंग लो, कन्हैया जी के रंग में रंग लो। बात एक ही है, कन्हैया जी के भोले के रंग में रंग लो। सुखदेव भगवान, अब देखिए ये तो साक्षात भोलेनाथ ने कथा सुनाई थी, सुखदेव को सुनाई थी कि नहीं? और कथा भी भोलेनाथ भी समाधि में बैठ करके शाम शाम बोलते हैं। क्या बोलते जी? और ये कथा सुखदेव को सुनाई। किसको सुनाई जी? और बताया ना, नारद जी कह रहे भैया व्यास जी का मन दुखी है। क्या दुखी है जी? जब जीव का मन दुखी हो तो शरण पकड़ लो। क्या पकड़ लो जी? शरण पकड़। कन्हैया जी की शरण पकड़ लो, कन्हैया जी के चरण पकड़ लो। भोलेनाथ के ऐसा भाव है, शंकर भगवान के चरण पकड़ लो। अपना मन किसी भी तरीके से भगवान के चरणों में लगा दो। किस में लगा दो जी? भगवान जी के अरे चरणों। ये बात, ऐसा भाव नारद जी बतला रहे। और वो कन्हैया है ना, कन्हैया बड़ो सुंदर हो। कैसे हो जी? कालो कालो। कैसे जी? कालो कालो। और चाल टेढ़ी, बात टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो, ऐसे सुंदर हो कन्हैया। अरे सुंदर तो इतना सुंदर जो कोई लखा ले भगवान की तरफ। मोटी मोटी आंखें। कैसी आंखें जी? मोटी मोटी। काजल लगावे तो ऐड मोटी मोटी लगे। कैसी लगे जी? और ऐसे है कन्हैया बड़े सुंदर। और एक बार जिसको कोई देख ले भगवान की तरफ तो उसका बन जाता। नारद जी बतला रहे। कौन बतला रहे जी? और एक बार उसको देख ले उनका बन जावे। और दूसरा क्या है जी? स्वभाव ऐसा सुंदर है भगवान का। कैसा स्वभाव है जी? कोई भी आ जावे भगवान के द्वारे पर, कोई कितना बड़ा पापी हो, कैसा हो जी? स्वभाव कैसा जी? कोई कैसा भी पापी हो है? और उसके ऊपर भगवान कृपा करें। क्या करें जी? कृपा करते कि नहीं करते जी? हाँ? लिखने वाले ने लिखा कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु अरे तुम्हारे चरणों में कौन आता अगर यहाँ से मुरादें पूरी ना होती? हाँ? क्या नहीं पूरी होती जी? बोलो जय शिव शंकर। जय श्री शंकर। यहाँ से मुराद पूरी ना हो, कौन तुम्हारे द्वारे पर आता? और प्रभु तुम्हें कोई मारने के लिए भी आवे और तब भी तुम उस पर अपनी कृपा करते हो। पूतना गई थी। कौन गई थी जी? एड मोटी पूतना है जी। किस लिए गई थी? मारने के लिए। किसको मारने के लिए गई थी जी? थोड़ा बोला करो, गूंगा बोल पड़ो। किसको मारने के लिए गई थी जी? पूतना। किसको? कन्हैया को। कन्हैया को मारने के लिए गई थी ना। कौन थी जी? मौसी थी। मौसी थी। मौसी थी कन्हैया की। कंस की बहन। कंस मामा लगे कृष्ण के। क्या लगे जी? मामा। तो पूतना कौन लगी जी? मौसी लगी क्या नहीं लगी? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मौसी का दूध पीने के लिए मिल जैसे भगवान कह रहे अरे देखो मेरी मौसी आई। दूर से पछाड़ के भगवान कौन आई जी? ये आई मेरी मौसी। अरे ये मुझे दूध पिलाने के लिए, जहर दूध नहीं, इसके मन में तो छल कपट है।
अरे ये मुझे मारने के लिए आई है। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे सुनो, अरे आज भगवान ने तो उस मौसी पर भी क्या करी जी, कोई बात नहीं, आई है छल कपट लेकर के आई। क्या लेकर के आई जी? लेकिन भगवान का स्वभाव है कृपालु। कैसा स्वभाव है जी? तभी तो लिखा कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती। क्या बात है, तोड़ पाट दिया जी। जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। पूतना कह रही है, भगत जन कह रहे हैं कन्हैया अरे हम अपना घर बार क्यों छोड़ते जो तुमने बंसी बजा करके बुलाया ना होता। और इस ये तो प्रेम ऐसा है कि इस प्रेम, देखिए संसार के प्रेम से तो पीछा छूट भी जावे, लेकिन जो कथा का प्रेम है इसमें तो सर देकर भी छुटकारा नहीं होता। क्या नहीं होता जी? ये ऐसा भाव कृपा। और देखिए भगवान एक तो भाव है ना, सावरी, बोलो सावरी सूरत पे मोहन, थोड़ा बोल पड़ा करो, सावरी सूरत पे मोहन होंगे बैठे, सावरी सूरत दिल दीवाना। पे मोहन। मेरी सुन लो माँ जी, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक तो सुंदर इतने श्यामल रंग के, मोर मुकुटधारी, कमर में करधनी, पैरों में पायल, एक तो सुंदरता इतनी है। और दूसरा स्वभाव ऐसा कि जो कोई एक बार भी कन्हैया से मिलने के लिए चला जावे, भगवान पापी पर भी कृपा करें। क्या करें जी? पापी पर। यही तो मार गई। हाँ क्या बात है जी, मार गई मुझे तेरी, हाँ क्या जी कन्हैया ये तेरी बातें और ये तेरी अदा हमें मार गई। हाँ क्या बात है जी, हमें तुमने मार दिया, तुम्हारी कथा ने मार दिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कौन कह रहे जी? कहा मैं पड़ा था निर्गुण भगवान के चक्कर में, जो किसी को दिखता नहीं। निर्गुण दिखे जी किसी को, लेकिन मेरा भोला बाबा और मेरा कन्हैया तो सबको क्या देवे जी? बताओ, दर्शन देते देते कि नहीं देते जी? अरे बेटा कोई बात नहीं, बोलना है। जय भोले की, क्या बात है जी। और ये बच्चों को भी जय भोले की। जय बेटा जो बच्चा बोल रहे तो उसको बेशक से घर ले जाओ। अरे ये कन्हैया जी जी जिसको आनंद है तो ताली बजा दो। अच्छा लग रहा है जी? बस इतना ही अच्छा लगे तुम्हें? थोड़ी इसमें कोई मोल लगे तुम्हारे? जोर तो और बड़े जोर की आवाज आ रही है, और जोर से बजा के दिखा दो। हाँ क्या बात है जी, मोल लगे जी। हाँ? और ये कृष्ण कथा ऐसी है जो एक बार जो सुन ले, कृष्ण कथा शिव कथा दोनों की बात है। एक बार जो इनसे दिल लगा ले तो फिर भगवान उसका दिल लूट लेते हैं। लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सुखदेव भगवान कह रहे हैं अरे उस परमात्मा का क्या भजना जो किसी को दिखाई ना दे। गोपियां कह रही है, कह लगी सुनो, हम भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं। क्या लगाती हैं जी? है? जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में कजरे, नैनों में मुझे बिठाती है। इन सखियों का दिल कैसा है जी? थोड़ा बताओ। इन सखियों का दिल काला, भगवान कह रहे हैं इन भक्तों का दिल काला तो मैं भी कैसा हूं जी, इसलिए काला। कोई 6 साल की, 20 साल की, 50 साल की, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कह रहे हैं कन्हैया इन सारियों का दिल कैसा है जी? जोर लगा के बोल दो सारी की सारी। इन सब का दिल काला तो कन्हैया भी कैसा जी? कलयुग का कन्हैया भी काला काला। समझ रहे हो? सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ। और जरा इतना बता दे काना कि तेरो रंग कारो क्यों? अरे गोपियां सखियां मुझ पे ताना मारे, अरे सखी तू गोरी और तेरा श्याम काला है। लेकिन क्या बताऊं कन्हैया, तेरे लिए मैंने ताने सहे हैं। कन्हैया क्या बताऊं, अब तुझसे प्रेम ही इतना है कि ताने भी मुझे अच्छे लगे। तेरे लिए मैंने ताने सहे हैं। और ऐसा देखिए उस भ्रम को क्या याद करना जो किसी को दिखे ही ना।
और लेकिन गोपियां कह रही हैं अरे पनघट पे जावे तो हमारा काला हमसे मिलने के लिए आता है, हमें दर्शन देने के लिए आता है। जब पनघट पे क्या भरने के लिए जाती हैं जी? हम पनघट पे जल भरने जावे हमारा काला हमें वहीं मिले। और भगवान भी कह रहे अरे गोपियों अब मैं तुमसे कैसे कहूंगा है? देखो भगवान कह रहे, गोपी कह रही, लेकिन सुनो कन्हैया, अरे हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो है? तब हमें क्या पता हमारा कन्हैया कहाँ चला जाएगा, और कैसे पता लगेगा? गो भगवान कह रहे, क्या लगे सुनो री गोपियों, अगर संसार में इशारा करूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। क्या नहीं होगी जी? अच्छी बात नहीं। भाई दुनिया में बताऊंगा भाई मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अरे ये जो मेरा मोर का मुकुट है ना बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं जिस दिशा में जाऊंगा और थोड़ा सा अपना मोर का चंदा उस दिशा में कर दूंगा, और तुम मेरी टेढ़ी चाल से टेढ़ी बात से समझ जाना कि कन्हैया किस दिशा में जा रहे हैं, और तुम बस इशारा समझ लेना और पीछे पीछे चली आना। बोलो जय बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे निर्गुण भगवान की क्या कथा, सगुण की कथा सुनो, शंकर भगवान की कन्हैया जी की कथा सुनाओ, जिसको सुनते ही श्याम दिल में। और किसी से बता अब जो क्या बोलो तुम्हें पर शंकर भगवान की व्यासपीठ पे बैठे हैं तो किसी के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? बोली शंकर भगवान की जय हो। अरे तुम्हारे देव तो कम पड़ गए क्या है जी? कम है? भोलेनाथ की कथा में रस थोड़ा है क्या? तुम बताओ। कन्हैया जी की कथा में रस थोड़ा है क्या? इनके चरणों में रस थोड़ा है क्या? दर दर धक्के फिरे खावता यू कौन सा मत बल तेरा से है? अरे सारे द्वारे छोड़ दे भगत है पगले एक बाबा का द्वार बतेरा से है जी। भाव है ना? बड़े बाबा का द्वार, श्याम का द्वार बोलोगे? हाँ क्या बात है जी? हो थोड़ा सुना दे तुम्हें, थोड़ा शिक्षा मिलनी चाहिए। बोलो जय भोले की जय भोले। सुना दे? अच्छा सारे बोल दो सुना दे जी। सुना दे बाबा। अब देखिए आनंद है। ओ वैसे तो हरियाणा के बड़े भजन हम बोलते हैं, आनंद है, लेकिन इस भजन ये नया सही भजन है तो ताली बजा करके बोलेंगे। ओ क्या बात है? दर दर धक्के फिरे खावता आनंद है जी। यूं कौन सा मत बल तेरा से। और जय भोले की बोलेंगे। बोलो जय भोले की। जय भोले की। दर दर धक्के फिरे खावता दर दर धक्के फिरे खावता। हाँ क्या बात है? जय भोले की बोल भक्ता, जय भोले की बोल। हाथ करके ताली बोल भक्ता जय भोले। देखिए प्रचार करने के लिए आए हैं। देखिए जो हिंदू परिवार में जन्म लेकर के और शंकर को कृष्ण को भूल जाते हैं, राम जी को भूल जाते हैं, भोलेनाथ कहते हैं उनको गति मिलती नहीं है। दर दर धक्के फिरे खावता अरे कौन सा मत बल तेरा से। सारे द्वारे छोड़ दे पगले भोले का द्वार बतेरा से। सारे द्वारे छोड़ दे पगले भोले का द्वार बतेरा से। हाथ खड़े रखे ताली बजा कर। सारे द्वारे छोड़ दे बाबा का द्वार बतेरा से। क्या बात है जी? हरि बोल। हरि बोल। तेरे मन में बस गयो सावरा, मन में बस गयो सावरा। और देखिए भाव है आनंद। क्या बात है जी?
सावरा, इस दिल में बस गयो सावरा। हाथ खड़े रखे, क्या बात है जी, बड़ा हाजरी है। मेरे मन में बस गयो सावरा, मेरे मन में बस गया सावरा। और देखिए भाव है, और देखिए भाव है, मैं तो शाम की, मैं तो शाम की, हाथ खड़े रखे, ताली जाके, मैं तो शाम की गोपी बन गई, मैं तो शाम की गोपी बन गई। बड़ा और सके, बैठा बैठा, हाथ खड़े रखे, मैं तो शाम की गोपी बन गई, मैं तो शाम की, मेरे मन में बस गयो श्याम, ओ मेरे मन में, हाथ खड़े रखे, मैं तो सत्संग करने जाऊंगी, मैं तो सत्संग, हाथ खड़े रखे, मैं तो शाम से मिलने नस में, मेरी नस में बस गयो श्याम, मैं वृंदावन जाऊंगी, हाथ खड़े रखे, ताली, अरे मेरो घूंघट काना खोल गयो, मेरो मेरो घूंघट काना खोल गयो, मेरो हाथ करके, क्या बात है जी, हाथ करके, मोहे शरण रही नाज, मैं सत्संग में जाऊं, मोहे शरण रही नाज, मैं सत्संग में जाऊंगी। ओ, क्या बात है जी, बोल भाग्य बिहारी लाल की, क्या बात है जी, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके, वो तो हरी हरी चूड़ी पहना गयो, वो तो हरी हरी चूड़ी, हाथ खड़े करके, ताली, श्यामा हरी हरी चूड़ी, मोहे अपने बना मैं जाऊं, मैं सत्संग में श्यामा मैं सत्संग में जाऊंगी। और देखिए भाव है, निर्गुण परमात्मा का क्या उपासना करनी, मन मंगो तो कन्हैया के चरणों में, बोलो शंकर भगवान की। और यही मन किसके रंग में रंगा है जी? अच्छा किस किस का मन लगा थोड़ा हाथ खड़े करके बताया दो, थोड़ा हमने कोशिश करी रंगा जी मन। और देखिए आज राजा परीक्षित
जिनकी रक्षा भगवान ने अपनी माँ के गर्भ में करी थी क्या नहीं जी? राजा परीक्षित की माँ का नाम बताओगे? उत्तरा। क्या नाम है? उत्तरा। राजा परीक्षित की माँ का नाम है, भोलेनाथ कह रहे हैं क्या नाम है जी? उत्तरा। और देखिए उत्तरा पर संकट आया, क्या आया जी? प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अच्छा कथा भी सुनाऊं कि कल सुनाऊं? आज टाइम देख लो तुम, कभी समय का अभाव है। और कल आपको हम शिव कथा का भी दर्शन कराएंगे और भोलेनाथ कह रहे हैं शिव कथा के माध्यम से कन्हैया को भी अपने दिल में बिठाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। आनंद जी देखिए कितना प्रेम है, संगत चाहे थोड़ी आई है, भोलेनाथ की कथा का भी खूब आनंद लिया कि नहीं लिया जी? और शाम कथा चली तो तुम कतई बावरी हो गई, आनंद है, और कन्हैया की धुन में खो गई। ये भाव है। देखिए हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान देखिए थोड़ा सा और सुना देते हैं। देखिए जिसके कोई बात नहीं, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अब ये भाव है, जिसके सर पे कन्हैया का हाथ, जिस सर उते तेरा हाथ श्यामा, वो दुख कैसे पावे। और ये दुख किसके सर पे है जी? जिसके सर पे भगवान का हाथ, और ये पांडवों के सर पे तो कन्हैया का हाथ है। किसका हाथ है जी? कन्हैया का। तो बाल बांका कौन करे? कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और दुर्योधन सारे 101 भाई थे, सारे मारे गए थे क्योंकि भगवान का हाथ नहीं था। क्या नहीं था जी? भगवान का हाथ नहीं। और दुर्योधन का नमक खाया अश्वत्थामा ने। किसने खाया जी? अश्वत्थामा ने नमक खाया। और अश्वत्थामा ने की इच्छा जताई दुर्योधन से, क्या लगा? सुनो दुर्योधन, अरे अब तुम्हारा अंतिम समय। कैसा समय जी? अंतिम समय। अंतिम समय तो कोई अपनी इच्छा बताओ है जी? इच्छा बतला दो। दुर्योधन क्या लगा क्या इच्छा बतलाऊं? एक ही इच्छा है कि इन पांडवों में से भी एक दो चार मारे जाएं। किस में से जी? पांडवों में से भी 2-4 मारे जाएं तो मेरे मन को बड़ा अच्छा लगे। अश्वत्थामा क्या लगे कौन सा बड़ी बात है? और सुनो दुर्योधन, मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। क्या बना दो जी? सेनापति। अब देखिए दुर्योधन तो रोने लगा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो सेनापति किसको बना दो। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने अपना अंगूठा काटा, अश्वत्थामा के माथे लगा दिया। और अश्वत्थामा सोच लगा, रहे देखो दिन के समय तो इन पांडवों को मार नहीं सकता, रात्रि के समय मारूंगा। किस समय मारूंगा जी? रात के समय चला गया शिविर में है जी। रात्रि के समय अंध भगवान तो सभी की रक्षा करें, जब भगवान का भजन करें, नाम ले। भगवान चले गए पांडवों के पास, क्या लगे सुनो पांडवों, तुम मेरा भजन करते हो, जाओ तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, और भजन करो, अभी भजन थोड़ा है। कैसा है जी? पांडव लोग फिर एक रात्रि सत्संग करने लगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्संग करने लगे, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। और पांडवों ने तो कीर्तन सत्संग किया, लेकिन उस दिन बच्चों ने सत्संग कीर्तन, अब सुनो ध्यान से, वो भी बता। पांडव लोग चले गए भजन करने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा शिविर में गया, 5 बच्चों की गर्दन धड़ से अलग कर दी और दुर्योधन के पास ले आया। क्या लगा सुनो दुर्योधन, अरे मैं 5 बच्चों को मार के ले आया। किसको जी? 5 पांडवों को। दुर्योधन क्या लगा, तू गाजर मूली काट के लाया क्या खेत से? है? अरे पांडवों को मारना कोई इतना आसान काम नहीं है। अच्छा मार के लाए तो भीम का सिर दिखाओ, भीम लोहे का सिर है। दुर्योधन बस समझ गया दुर्योधन, अरे मूर्ख तुमने क्या कर दिया, ये पांडव थोड़ी है, तुमने पांडवों को बच्चों को मार गिराया, अरे ये तुमने क्या कर दिया। और 5 तुमने तो, मैं तो सोचता था कि मेरे कुल में कम से कम यही बच्चे मुझे जल दे देंगे। क्या दे देंगे जी? साल में श्राद्ध आते, क्या आते जी? नवरात्रों से पहले इन श्राद्धों में जल दिया जाता पितरों को, कम से कम मैं मर जाऊंगा तो मेरे ये जल दे देंगे। और इस दुख में दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए।
और द्रौपदी सोचने लगी अरे मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आए, क्या बात होगी, क्या विपदा हो गई। और किसको भेजा है जी? द्रौपदी ने दासी, अरे दासी तुम जाओ देख कर क्या हो, बच्चे प्रणाम। दासी गई और रोने लगी है दासी, और आर्य पुत्र आर्य पुत्र आर्य पुत्र, हाय 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 हाय। अरे क्या बताओ, ये तो किसी ने 5 बच्चों को मार दिया। कितने बच्चों को जी? 5 बच्चों को मार दिया। द्रौपदी भी फुट फुट करके रोने लगी, हाय हाय मेरे 5 बच्चों को किसने मारा, मेरे 5 बच्चों को किसने मारा। और जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है, किसने मारा है जी? जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है, हा? अरे एक काम करो, जिसने मेरे बच्चों को मारा है ना, एक काम करो। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने कह दिया सुनो द्रौपदी, मैं तुम्हारे दुख का बदला जरूर लूंगा। क्या लूंगा जी? मैं तुम्हारा बदला लूंगा जरूर। और जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, और जब तक मैं उसको मार करके तुम्हारे पास तुम्हारे उसका शीश तुम्हें भेंट ना कर दूं, तब तक मेरे मन को शांति नहीं पड़ेगी। अर्जुन कह रहे। और देखे कन्हैया तो अर्जुन के रथ के सारथी हैं, भगत के बस में है भगवान। बोलो जय श्री श्याम। और भगवान रथ चलाने लगे। क्या चलाने लगे जी? वो अश्वत्थामा दौड़ा। जब भगवान रथ चलाने लगे, अश्वत्थामा दौड़ा। कैसे दौड़ा जी? रथ लेके दौड़ा, लेकिन पहिया टूट गया रथ का। और तब बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। रथ का पहिया टूट गया अश्वत्थामा के रथ का। एक मरता क्या नहीं करता, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता। अर्जुन ने भी क्या छोड़ दिया जी? अर्जुन ने अश्वत्थामा को बेड़ियों में बंदी बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेड़ियों में बंदी बनाया अर्जुन ने। और जब बेड़ियों में बंदी बनाया, तब भगवान कह लगे सुनो अर्जुन, एक काम करो, अपनी पत्नी को इसका सिर काट करके भेंट कर दो। अर्जुन के मन में, अर्जुन देखिए बड़ा ज्ञानी भी है। कैसा है जी? बेड़ियों में जकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के चला गया। द्रौपदी से कह लगा सुनो द्रौपदी, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है उसको मैं तुम्हारे पास लेकर के, अब तुम जाने तुम्हारा काम जाने। द्रौपदी कहने लगी सुनो अर्जुन, अरे ये मेरा धर्म कहता है कि जो दुख मैंने देखा है वो और किसी माँ को देखना। मैं छतरानी, उसकी माँ ब्राह्मणी है, और मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैंने देखा है वो ये देखे। शिव कथा कहती है, भागवत कथा कहती है कि हमारे ऊपर जो दुख आया वो किसी दूसरे को देखना ना पड़े। ये कह रही है कि जो दुख मैंने देखा है। और ये तुम्हारे गुरु का लड़का है। किसका जी? गुरु का लड़का है। और गुरु का बेटा भी गुरु के सम्मान ही होता है। और ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का आदर मान करना हम क्षत्रियों का कर्तव्य है, फर्ज है। बोलो जय श्री कृष्ण। और लेकिन भीम बोल पड़ा, कहने लगा अरे ये पापी भी तो है। कौन है जी? अरे पापी है, 5 बच्चे मारे, बहुत बड़ा पापी। अरे तब अर्जुन कहने लगा, कन्हैया से इशारा करा, कहने लगा सुनो श्याम, अब तुम ही बताओ इस अधम का क्या किया जाए। मैं कितना अधम हूं ये तुम ही जानो, और मैं क्या जानता हूं ये तुम ही जानो। हा? मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या जानता हूँ ये, मैं क्या मांगता हूँ ये तुम ही जानो। ना आज तो कलयुग है, ना मन में भाव है, ना दया है, ना भक्ति। और कन्हैया हम कितने अधम हैं ये तुम ही जानो। और भाव बोलो जो बांके बिहारी लाल की बाहर निकाल दिया। कैसे जी? धक्के मार करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। और अश्वत्थामा सोचने लगा, देखिए बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए अपमान को बहुत बड़ी मौत बताई गई कि नहीं जी? अपमान। अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया, धक्के मार करके। आवाज आ रही है जी? और अश्वत्थामा सोच लगा पांडवों से बदला लूंगा। तब नजर गई थी परीक्षित पर। किस पे गई थी जी? परीक्षित पर नजर गई। और नजर भी कैसी गई? एक बार तो सोच लगा इन पांडवों के कुल में, अरे मैं इसके कुल को खत्म कर दूंगा पांडव। फिर हंसने लगा, इनके कुल में कोई बचा ही नहीं। लेकिन अचानक ही नजर गई परीक्षित पे, और परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया जी? तब उतरा गई थी भगवान से कृष्ण कथा का आनंद उतरा गई थी श्याम के चरणों में। कन्हैया अरे मेरे बच्चे की लाज बचाओ, मेरे बच्चे के प्राणों पर आई है, मेरा दुख दूर करो। क्या दूर करो जी? दुख दूर करो। क्या बात है, सब दुख दूर किए जब तेरा नाम लिया। और ब्रज के नंदलाला
राधा जी के सावरिया और सब दुख दूर। आ जाओ जी आरती करेंगे, बोलो शंकर भगवान की। करना जी आरती, आ जाओ खड़े होकर के आरती करेंगे मेरी माता बहने। और आज फिर वही आरती है, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, और सारा संसार करेगा आपकी आरती। हाथ जोड़ के। कैसे करेगा जी? बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। थोड़ा लड्डू गोपाल। श्यामा तेरी आरती, तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती। आज जी प्रेम से भाव से लड्डू गोपाल की और भोलेनाथ की दोनों की आरती उतारने के। दो आरती बोलेंगे। सारा संसार करे हाथ जोड़ के, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। थोड़ा ताली बजा करके आरती का नाम बोलेंगे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के, कन्हैया तेरी आरती, हाथ जोड़ के सारा संसार करे हाथ जोड़ के, सारा हाथ खड़ जोड़ के हाथ खड़ के जय बोले की। बोले तेरी आरती माँ पार्वती तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़। बाबा तेरी आरती, पार्वती तेरी आरती, सारा संसार। दोनों की आरती करना। बोले तेरी आरती हो मैया तेरी आरती, सारा संसार करे जोड़ के। जय बोलेगी। और क्या? पकड़ लो हाथ शिव भोले, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव भोले जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज हर जगह। बोले तेरी आरती माँ पार्वती तेरी आरती, सारा संसार करेगा। जटा से क्या बात है जी? मस्तक पर तेरे चंदा सोहे, मस्तक पर तेरे चंदा, हाँ तेरे चंदा। जटा से में तेरी गंगा की धारा, जटा में तेरी हाथ खड़े रहिए। कल सर बन के हार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती पार्वती तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ। जय बोले कि हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और देखिए क्या भाव है। वरुण देव बाबा तेरो गुण गावे, वरुण देव बाबा तेरो तेरे चरणा में ध्यान लगावे।
बोले तेरी आरती माँ पार्वती तेरी आरती सारा संसार करे हाथे सारा संसार कर ओम शिव ओम तारा हरि बोले शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा हरे गाने तारा ओम शिव ओम तारा जय बोले की